जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक आपके इस YouTube चैनल पर सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर मेरे इस वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी है, उस पर अवश्य लिख भेजें। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। एक लेखक ने अपना नाम न लिखते हुए सत्य घटना लिखी है। उनके एक मित्र कार चलाते हुए कहीं बाहर गए थे। उनकी कार बंद हो गई तो वे उसे सुधारने के लिए एक गैराज में गए। उस गैराज में कार सुधारने दी व जब तक कार सुधरे तब तक सोचा सामने की चाय की टपरी में चाय पी लेता हूँ। वहाँ वही पुराने लकड़ी के बेंच, पुरानी मैली सी टेबल रखी थी। उसके पास ही बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। चाय की चुस्कियाँ लेते लेते इधर उधर दृष्टि घुमाई। सामने गल्ले पर एक काला सांवला लगभग 30 वर्षीय युवक बैठा दिखाई दिया। फिर अचानक उसके पीछे की दीवार पर लगी तस्वीर को देखकर वे और भी चौंक गए। वह फोटो महान संत श्री गोंदवलेकर महाराज जी की थी। फिर चाय पीकर गल्ले तक जब पैसे देने गए तो उस युवक से पूछ बैठे, आप गोंदवले जाते हैं क्या? टपरी के मालिक ने पूछा, ये गोंदवले क्या है? इन्हें और भी अचरज हुआ। इन्हें ऐसा लगा कि पुराना जो टपरी का मालिक होगा उसने यह फ़ोटो लगाई होगी। फिर भी इन्होंने बोला, तुम्हें जब नाम नहीं पता तो ये फ़ोटो क्यों लगाई? और जो उत्तर मिला वह बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। चाय की टपरी का मालिक वह युवक बोला कि मैं कब कहाँ पैदा हुआ मुझे नहीं पता। माँ बाप को कभी देखा नहीं। जब से आसपास देखने लगा मैं सड़क पर ही रह रहा था, वहीं बड़ा हो रहा था। बच्चा था तो लोग कभी जो कुछ देते खा लेता, सड़क पर ही सो जाता। ऐसे ही मैं बड़ा होता गया। जैसे जैसे बड़ा होता गया लोगों की मेरे प्रति दया कम होती गई। अब मैं अपनी आवश्यकताओं के लिए चोरी करने लगा, मारपीट भी करता और फिर धीरे धीरे व्यसनाधीन भी हो गया। जीवन को कोई दिशा नहीं थी। कोई दारू पीने से रोकने वाला भी नहीं था। रात को दारू पीकर सड़क के किनारे गिर पड़ा, बेसुध था। सुबह लोगों की आवाज़ों और वाहनों की आवाजाही से नींद खुली। वहीं एक झाड़ के तने पर अचानक दृष्टि गई तो वहाँ उस झाड़ के तने पर किसी ने इस बाबा की तस्वीर रखी थी। मैंने आंखें मसलते हुए इस बाबा की फ़ोटो को उठा लिया और जब फ़ोटो की ओर देखा तो दूसरे ही क्षण मैं अंदर से हिल गया। मुझे लगा बाबा मेरी ओर इतनी करुणामयी दृष्टि से देख रहे थे कि ऐसा मुझे कभी किसी ने देखा ही नहीं था। बाबा की आंखों से टपकते प्रेम को देखकर मैंने उस तस्वीर को अपनी छाती से लगा लिया। जीवन में पहली बार मुझे लगा कि इस दुनिया में मेरा कोई है। मैं इन्हें गले लगाकर खूब रोया। उसके बाद इस बाबा की तस्वीर को मैं उस फुटपाथ पर जहाँ मैं बोरा बिछाकर सोता बैठता रहता वहीं रखने लगा। अब नया आश्चर्य होने लगा। मैं जब रात को सोने से पहले बाबा को देखता तो मुझे लगता कि बाबा को आज मेरा चोरी करना अच्छा नहीं लगा। फिर जब कभी मैं इन्हें देखता तो लगता इन्हें मेरा दारू पीना बुरा लग रहा है। धीरे धीरे मैं सुधरता गया। चोरी करना बंद किया, दारू पीना बंद किया, मारपीट गाली गलौज बंद कर दी। जब मैं छोटे छोटे काम करने लगा, पैसे कमाने लगा तो बाबा के चेहरे पर आनंद दिखाई देने लगा। बाबा के कारण ही सुधरते सुधरते मैं आज इस चाय की टपरी तक आ पहुंचा हूँ। यह सुनकर सुनने वाले की आंखें भी भर आई। उन्होंने कहा कि बाबा को किसी और अच्छे स्थान पर रखो ना। इस पर चाय की टपरी वाला बोला, नहीं, मैं जहाँ रहूँगा ये भी वहीं रहेंगे मेरे साथ। हम संतों के चरित्र अनेक बार पढ़ते हैं, परंतु हमारे स्वभाव में उनके प्रवचनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक अनाथ जिसे किसी ने कभी कोई संस्कार नहीं दिए, एक संत की तस्वीर, उनके चेहरे के हाव भाव देखकर ही उसका जीवन बदल गया, वह संस्कारित हो गया। ऐसा विरला उदाहरण आज तक देखने में नहीं आया। संत श्री
गोंदवलेकर महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।